Welcome to Apple Park. Today, we have a huge day of announcements about AirPods and Apple Watch, and we're taking the biggest leap ever for iPhone. एवरीवन, मैं हूं शुभानी घरत। इस साल के सितंबर एप्पल इवेंट के दौरान कंपनी ने 4 नए आईफोन्स अनाउंस किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल आईफोन एयर के बारे में। हमें लगा था कि इसका नाम होगा एप्पल 17 एयर, लेकिन 17 को हटा के कंपनी इसे सिंपली एप्पल आईफोन एयर कह रही है। क्या खास बात है इस डिवाइस की? 5.6 mm थिन है, काफ़ी पतला है। साइजेबल डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द स्लिमनेस ऑफ दिस डिवाइस एज कंपेयर टू द प्रो डिवाइसेस दैट द कंपनी हैज़ लॉन्च। साथ ही सिरेमिक शील्ड 2 इनफैक्ट कंपनी ने ड्यूरेबिलिटी के लिए अपने नए आईफोन्स में इंट्रोड्यूस की है, वो आपको इस डिवाइस में भी मिलती है। साथ ही 6.5 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ऑप्शन 256 GB, 512 GB एंड 1 TB के स्टोरेज ऑप्शंस आपको इस डिवाइस के साथ मिलते हैं। कीमत इस डिवाइस की शुरू होती है 1,19,900 रुपीज़ से। अभी एप्पल आईफोन्स में कैमरा एक काफ़ी बड़ी स्पेशलिटी होती है, तो इस डिवाइस में सिंगल 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा है। अभी प्रेजेंटेशन के दौरान एप्पल के जो प्रेजेंटर्स थे और एम्प्लॉयज़ थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि एक सिंगल कैमरा होने के बावजूद भी ओवरऑल जिस तरह के फ़ोटोज़ आप लेते हैं, आईफोन क्वालिटी के फ़ोटोज़ आपको इस डिवाइस के साथ भी मिलेंगे। खास ध्यान रखा गया है इन स्पाइट ऑफ द स्लिम फॉर्म फैक्टर 2 चीज़ों पर। एक तो सबसे पहले बैटरी और दूसरा परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में A19 Pro चिपसेट एप्पल एयर को पावर करता है, तो परफॉर्मेंस एकदम फ्लैगशिप ग्रेड की होने वाली है इस डिवाइस में, एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ द A19, द लेटेस्ट एप्पल सिलिकॉन A19 Pro चिपसेट। साथ ही बैटरी इन स्पाइट ऑफ स्लिम फैक्टर अच्छी खासी बैटरी एप्पल इस एयर डिवाइस के साथ प्रॉमिस करती है। तो ओवरऑल इट लुक्स रियली प्रॉमिसिंग। काफ़ी स्लीक फॉर्म फैक्टर में ये डिवाइस कंपनी ने प्रेजेंट किया है। अभी मूव ऑन करते हैं आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स, जो फ्लैगशिप डिवाइसेस है इस पूरी सीरीज में, स्पेसिफिकली प्रो मैक्स। अभी जो एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स है, एप्पल की तरफ से पहला ऐसा डिवाइस है जिसने 2 लाख रुपए की जो बैरियर है उसे क्रॉस किया है। 2,29,900 रुपीज़ में आप इसका हाईएस्ट एंड जो वेरिएंट है उसे खरीद सकते हैं, और पहली बार कंपनी ने 2 TB का वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया है। ऑफ कोर्स 2 TB के स्टोरेज वेरिएंट के साथ 256 GB का बेस 17 प्रो मैक्स वेरिएंट, साथ ही 512 GB और 1 TB का वेरिएंट भी अवेलेबल है। 1,49,900 रुपीज़ से एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स शुरू होता है। अभी फ़र्क तो ऑफकोर्स डिज़ाइन में आपको फ़र्क दिख रहा है क्लियरली। जो स्क्वायर मॉड्यूल आपको इससे पहले के आईफोन्स में इस तरह से नज़र आता था, इस तरह का स्क्वायर मॉड्यूल, उसे हटाकर एक ऑलमोस्ट पीछे की तरफ एक लैंडस्केप कैमरा मॉड्यूल नए डिवाइसेस पर आपको नज़र आएगा। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ऑफकोर्स पुराने जो आईफोन्स है उसके मुकाबले डेफिनेटली थोड़ा हटके लगेगा इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, पर इसके साथ साथ कैमरा में भी इम्प्रूवमेंट है, ऐसे कंपनी कह रही है। 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। तीनों के तीनों जो कैमराज है वो 48 मेगापिक्सल फ्यूजन कैमराज है। तो कंपनी इस डिवाइस में इन टर्म्स ऑफ कैमरा इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस कर रही है, कैमरा परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस कर रही है। इस डिवाइस को भी इनफैक्ट जो एयर को पावर करता है, एप्पल सिलिकॉन A19 Pro चिपसेट इस डिवाइस को भी पावर करता है। तो 16 प्रो मैक्स के मुकाबले मार्जिनली आपको शायद एक मॉडरेट एवरेज यूजर के लिए मार्जिनली डिफरेंस नजर आ सकता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस।
अभी पिछले साल के डिवाइस में यानी 16 प्रो मैक्स में और 15 प्रो मैक्स में कई लोगों ने हीटिंग इश्यूज और कितना हैवी है इसके बारे में कंप्लेन की थी। इस इशू को एड्रेस करते हुए कंपनी इस टाइम एल्यूमिनियम फ्रेम को लॉन्च कर रही है इंस्टेड ऑफ टाइटेनियम, जो आपको इस डिवाइस में मिलता है और 15 प्रो मैक्स में भी मिल रहा था। तो एल्यूमिनियम फ्रेम डिवाइस को डेफिनेटली लाइट बनाएगी। इसी के साथ साथ एक इम्प्रूव्ड वेपर कूलिंग चेम्बर, मतलब मल्टीटास्किंग भी अगर आप करते हैं तो इस इम्प्रूव्ड वेपर कूलिंग चेम्बर की मदद से हीटिंग इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं होंगे, ये कंपनी इन डिवाइस के साथ प्रॉमिस कर रही है। अभी 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स ये दोनों के दोनों जो डिवाइसेस है उनमें बैटरी इंप्रूवमेंट भी कंपनी प्रॉमिस कर रही है। तो बैटरी इंप्रूवमेंट में कितनी इंप्रूवमेंट? 39 आवर्स ऑफ वीडियो प्लेबैक आपको 17 प्रो मैक्स में मिलता है, जो साइजेबल इंप्रूवमेंट है एज कंपेयर्ड टू 16 प्रो मैक्स। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको इन दोनों डिवाइसेस में नजर आएंगे। एंड देन 17 प्रो जो है उसकी कीमत 1,34,900 रुपीज से शुरू होती है फॉर द 256 GB की रैम वाला वेरिएंट। साथ ही 17 प्रो मैक्स जो है वो, जैसे मैंने कहा, 256 GB के लिए आपको देने होंगे 1,49,900 रुपीज़। तो ये डिवाइसेस इस सितंबर एप्पल इवेंट के दौरान अनाउंस हुए। अभी एक और चीज़ आपको बता दूं कि कलर्स अगर आप देखेंगे प्रो वेरिएंट्स के इस साल के, तो कलर्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी दोनों डिवाइसेस में। इनफैक्ट कलर्स ज़्यादा वाइब्रेंट है, नए कलर्स को इनफैक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। सो विच इज़ समथिंग ऑल्सो दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो ये सारी चीज़ें आपको नए प्रो और प्रो मैक्स वेरिएंट्स में मिलती हैं। साथ ही कैमरा, इन टर्म्स ऑफ सेल्फी कैमरा, आपको जो फ्रंट कैमरा है वो 18 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा विथ स्क्वायर सेंसर वो आता है। तो कंपनी दावा कर रही है, एप्पल दावा कर रही है कि अगर आप ब्लॉग वगैरह करते हैं, यूट्यूब पे वगैरह हॉरिजॉन्टल वीडियोस डालते हैं, तो आप आराम से बगैर फ़ोन को रोटेट किए वर्टिकली ही कन्वीनियंटली आपके स्मार्टफोन को पकड़ के, मतलब आईफोन को पकड़ के आप वर्टिकल पोजीशन में भी हॉरिजॉन्टल फ्रेमिंग या फिर स्क्वायर फ्रेमिंग ये एनेबल करता है जो इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं वो इम्प्रूव्ड है। साथ ही इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी आपको प्रो वेरिएंट्स में। 3000 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस इसके डिस्प्ले पर मिलती है एज कंपेयर टू 2000 निट्स अवेलेबल ऑन द लास्ट ईयर 16 प्रो के वेरिएंट्स। तो ब्राइट लाइट कंडीशंस में अगर आप इंडिया जैसे लाइक ब्राइट लाइट वाले कंडीशन वाली जगह पर रहते हैं तो डेफिनेटली ब्राइट लाइट कंडीशन में मैसेजेस पढ़ना, कंटेंट कंज्यूम करना वो इम्प्रूव होने वाला है आपके नए आईफोन्स पर। अभी जो 18 मेगापिक्सल वाला जो स्क्वायर सेंसर जो मैंने कहा, ये सेम सेंसर आपको जो इस पूरी सीरीज का बेस वेरिएंट है एप्पल आईफोन 17 उस पर भी मिलता है। तो ये चीज़ आपको उस मॉडल पर भी मिलती है। 6.3 इंच के डिस्प्ले के साथ वो मॉडल आता है। डायनामिक आइलैंड वगैरह जो पिछले साल कई सारे फीचर्स पिछले साल जो कई सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, एक्शन बटन वगैरह, ये सभी कुछ आपको बेस वेरिएंट पर भी मिलेगा। डिस्प्ले थोड़ा छोटा है। A19 चिप इस डिवाइस को पावर करता है। साथ ही 48 मेगापिक्सल का ड्यूल फ्यूजन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो आपको इस डिवाइस पर मिलता है। ऑडियो लवर्स के लिए एक बढ़िया प्रोडक्ट एप्पल ने इस सितंबर इवेंट के दौरान अनाउंस किया, वो है एयरपॉड्स प्रो 3। अभी एयरपॉड्स प्रो 3 में आपको क्या क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले लाइव ट्रांसलेट फीचर, मतलब अगर आप एक हिंदी में बात कर रहे हैं, सामने वाला इंसान जापानीज में बात कर रहा है, तो लाइव आपके कॉन्वर्सेशन को ट्रांसलेट करता है। एक बढ़िया फीचर है, खासकर अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं
ऑफ कोर्स ये चीज़ जो एयरपॉड्स प्रो 3 है वो एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से करेगा। Hola, bienvenida. Hi. Hoy todos los claveles. Hello, welcome. Today, all the red carnations are 50% off. And it doesn't just translate individual words. The meaning of each phrase is translated for you. When you need to talk, just speak naturally. I'd love to take some of these to my sister for her birthday. I'll buy 8, please. Your iPhone displays your words in their language and can even read them out loud if needed. Vale. इसी के साथ साथ एक इवेंट से पहले एक हाईली स्पेक्यूलेटेड फीचर था, वो था इनफैक्ट हार्ट रेट ट्रैकिंग थ्रू योर एयरपॉड्स प्रो 3। वो इनफैक्ट कंपनी ने इस इवेंट के दौरान अनाउंस किया। अभी प्रेजेंटेशन के वक्त एप्पल के रेप ने कहा कि आने वाले दिनों में FDA अप्रूवल मिलने के चांसेस है। ऑफ कोर्स मेडिकल रेगुलेटर्स के अप्रूवल के बाद कई सारी कंट्रीज में एप्पल इस फीचर को लेकर जाएगी एंड देन शायद इट कुड बी लाइक अ बिग गेम चेंजिंग फीचर। इसी के साथ साथ इम्प्रूव्ड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन एयरपॉड्स प्रो 3 पर कंपनी प्रॉमिस कर रही है। इसी के साथ साथ इम्प्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी भी प्रॉमिस कर रही है और खासकर स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट के लिए अगेंस्ट स्वेट रेजिस्टेंस IP57 रेटिंग के साथ ये डिवाइस आता है। और एक एडिशनल चीज़ आपको बता दूं कि एक ऐप की मदद से आपके एयरपॉड्स प्रो 3 की मदद से आप अपनी एक्टिविटी 50 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को ट्रैक भी कर सकते हैं। आई थिंक अगेन इट्स अ फैंटास्टिक फीचर। अगर खासकर आप एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट है मेरी तरह तो इमेजिन कि बगैर वॉच के भी आपको शायद आपकी एक्टिविटी आप आराम से ट्रैक कर पाए विद द हेल्प ऑफ योर एयरपॉड्स प्रो 3। Apple Watches, of course, Apple Watch 11, Apple Watch SE 3 and then Apple Watch Ultra 3। ये 3 वॉचेस जो है वो इस इवेंट के दौरान अनाउंस हुए। हाइपरटेंशन को आपके डिटेक्ट करने में मदद करेंगे ये तीनों के तीनों वॉचेस, विच इज़ आई थिंक अ ग्रेट फीचर, क्योंकि कई लोग इनफैक्ट हाइपरटेंशन का शिकार है तो कुछ एबनॉर्मलिटीज़ दिखी तो उसे डिटेक्ट करने में मदद करेगी। स्लीप ट्रैकिंग तो वॉचेस करती है लेकिन स्लीप एपनिया डिटेक्शन भी कर पाएंगी ये तीनों की तीनों घड़ियाँ। एंड देन ऑफ कोर्स सैटेलाइट फीचर अल्ट्रा 3 पर आता है। तो ये सारे कुछ फीचर्स आपको वॉचेस पर भी मिलते हैं। मेरे हिसाब से इस पूरे सितंबर इवेंट का अगर आप मुझसे हाईलाइट पूछेंगे तो 3 चीजें हैं दैट पर्टिकुलरली स्टैंड आउट। एक तो सबसे पहले 2 लाख के ऊपर वाला पहला आईफोन प्रो मैक्स, साथ ही एक बढ़िया स्लिम बॉडी वाला एप्पल आईफोन एयर एंड देन साथ ही जो एयरपॉड्स है वो इतने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स और हेल्थ फीचर्स के साथ आते हैं दैट हैज़ लेफ्ट मी कंप्लीटली इम्प्रेस्ड। बार फिर से मैं रिव्यू सेगमेंट के लिए लेकर आ गई हूँ लेटेस्ट स्मार्टफोन। और आज जो स्मार्टफोन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये अफोर्डेबल कैटेगरी का स्मार्टफोन है। अफोर्डेबल कैटेगरी मास कंजम्पशन की कैटेगरी है और यही वजह है कि स्मार्टफोन कंपनियां बैक टू बैक कुछ ना कुछ नया इस कैटेगरी में करती रहती हैं। आज जिस लेटेस्ट स्मार्टफोन को मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो है Redmi 15। अफोर्डेबल कैटेगरी का ये स्मार्टफोन है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बजट स्मार्टफोन में आपको दमदार बैटरी और एक बड़ा स्क्रीन साइज मिले तो ये सब कुछ आपको इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके रिव्यू की।
Redmi 15 5G स्मार्टफोन के रिव्यू की शुरुआत हम करेंगे इसके प्रीमियम डिजाइन की। जी हाँ, जब आप इसे फर्स्ट लुक में देखेंगे तो आपको लगेगा ये कोई महंगा फोन है, क्योंकि इसके लुक को इतना शानदार बनाया गया है। स्लिम एंड स्लीक ये स्मार्टफोन लगता है। अगर इसके वेट की बात करें तो ये सिर्फ 217 ग्राम है। कितना स्लीक है, कितना स्लिम है, इसका अंदाजा आप इसकी विड्थ से लगा सकते हैं। इसमें आपको 8.4 mm की मोटाई मिलेगी। बैक पैनल की बात करें तो काफी अच्छी फिनिशिंग है। आपको ग्लास फिनिशिंग वाला बैक पैनल मिल जाएगा और साथ ही साथ कलर ऑप्शंस काफी दिलचस्प है। जितने भी इसमें कलर ऑप्शंस उतारे गए हैं वो नेचर इंस्पायर्ड कलर्स हैं, जैसे कि मिडनाइट ब्लैक, स्काई ब्लू या फिर स्टार व्हाइट। मैंने जो स्मार्टफोन को रिव्यू किया है उसका कलर वेरिएंट स्टार व्हाइट है। चारों तरफ आप जो देखेंगे इसमें आपको फ्लैट फ्रेम प्लास्टिक का मिलेगा, लेकिन इसमें ग्रिप अच्छी खासी मिलती है। एक खास फीचर है इसमें, वो है IP64 रेटिंग का। अफोर्डेबल कैटेगरी में IP64 रेटिंग बढ़िया है, यानी कि डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट है ये स्मार्टफोन। बारिश में भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप कहीं ऐसा ना करें कि इसे पूरा ही पानी में डुबा दें, तो फिर आपको थोड़ी सी चिंता करनी पड़ जाएगी। सिक्योरिटी के हिसाब से इसमें आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, जो कि काफी एक्टिवली या फिर कहे कि सुपर फास्ट अनलॉक करता है। और हाँ, इसमें आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक भी मिलेगा, जो कि आजकल काफी कम आता है। ओवरऑल जो डिजाइन है वो प्रीमियम है, यूजर फ्रेंडली है। और एक और खास बात, अगर आपको बड़ी स्क्रीन साइज वाला अफोर्डेबल स्मार्टफोन पसंद आता है तो ये भी उसमें खरा उतरता है, क्योंकि इसमें आपको 6.9 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जो कि अफोर्डेबल कैटेगरी में एक बड़ा स्क्रीन साइज है। वही डिस्प्ले के हिसाब से देखिए तो Redmi 15 का डिस्प्ले इसकी हाईलाइट है। 6.9 इंच स्क्रीन साइज के साथ साथ आपको IPS LCD पैनल मिलेगा, फुल HD रेजोल्यूशन से लेस है। साथ ही साथ रिफ्रेश रेट भी इसमें आपको 120 हर्ट्ज का मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से ही जो स्क्रॉलिंग है काफी स्मूथ लगती है। किसी भी तरह का आपको लैग इसमें फील नहीं होगा। वहीं पीक ब्राइटनेस की बात करें तो ये 550 निट्स तक जाती है। इंडोर यूज के लिए परफेक्ट है, लेकिन आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इसे पूरा एक्सेस करना चाहते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़े। DC डिमिंग जैसा फीचर भी आपको इसमें मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें बड़ा स्क्रीन के अलावा आपको डॉल्बी एटमॉस स्पीकर भी मिलेंगे, जो कि 200% तक वॉल्यूम बूस्ट करते हैं, यानी कि गेमिंग या फिर नेटफ्लिक्स या फिर दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पर मूवी देखने के लिए ये आइडियल है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेक्शन की। बैक में आपको 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिल जाएगा, जो कि AI से पैक्ड है। तो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है, हालांकि वो कुछ खासा काम नहीं आता। वही सेल्फी की बात करें तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। अफोर्डेबल कैटेगरी का स्मार्टफोन है, बड़ी स्क्रीन के साथ इसे लॉन्च किया गया है और AI फीचर्स भी इसमें भरपूर है। AI इरेज, जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को बैकग्राउंड से रिमूव कर सकते हैं। AI स्काई, आप स्काई चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसके फिल्टर्स हैं वो भी बढ़िया हैं। डे लाइट में शार्प कलरफुल फोटोज क्लिक होते हैं, लो लाइट में ठीक ठाक परफॉर्म ये करता है, लेकिन अगर आप नाइट मोड में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। वीडियो के लिए इसमें आपको 1080p at 30 fps तक का साइज मिल जाता है। सेल्फी कैमरा ठीक ठाक है, लेकिन AI की हेल्प से आप इसे और ज्यादा जबरदस्त बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो कैमरा है कैजुअल फोटोग्राफी के लिए सही है, लेकिन अगर आप प्रो कैमरा लवर्स हैं, जिसे सबसे ज्यादा अल्ट्रा वाइड या फिर टेलीफोटो का यूज करना पसंद है, तो वो सब चीजें इसमें मिसिंग है। चलिए बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की, जिसमें ये फोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि रीब्रांडेड स्नैपड्रैगन 695 जैसा ही है, लेकिन उसका अपग्रेडेड वर्जन है। AnTuTu स्कोर की बात करें तो ये 5 लाख के आसपास है। डेली टास्क, ब्राउजिंग और लाइट गेमिंग के लिए ये सही ऑप्शन है। गेमिंग के हिसाब से देखिए PUBG या फिर COD जैसी गेम्स मीडियम सेटिंग्स पर ठीक चलती हैं और थर्मल मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है। आधा घंटा भी अगर आप लगातार इसमें गेमिंग करते हैं तो ये ज्यादा गर्म नहीं होता। HyperOS 2.2 ऑन Android 15 पर ये रन करता है, जो कि काफी क्लीन और फास्ट है। और साथ ही साथ AI फीचर्स तो हैं ही, जिसकी मदद से आप अपनी क्रिएटिविटी को और भी बूस्ट कर सकते हैं। चलिए लास्ट में मैं आपको बताती हूँ इसके दमदार फीचर के बारे में, जो कि है इसकी बैटरी।
7000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी, जो 2 दिनों तक आसानी से चल सकती है। यानी कि एक बार जब आपने इसको यूज किया तो बिना चार्ज के आप इसे 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवी यूज में भी इसमें आपको 8 से 12 घंटे का SOT मिल जाएगा। सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी की वजह से लो टेम्परेचर में भी ये बढ़िया परफॉर्म करती है। 33 वॉट फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करती है। 0 से 100% अगर आप इसको चार्ज करते हैं तो 1 घंटे से भी कम का वक्त लगता है। और इसके अलावा आपको 18 वॉट का रिवर्स वायर चार्जिंग भी मिलता है, यानी कि आप दूसरे डिवाइस से भी स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर ये कहा जाए कि ये स्मार्टफोन बैटरी वॉरियर्स के लिए बना है तो गलत नहीं होगा। कनेक्टिविटी के हिसाब से इसमें आपको 5G तो मिलेगा ही, साथ ही ये वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.1, NFC और IR ब्लास्टर को भी सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल अगर मैं इसे सम अप करना चाहूँ तो जो इसमें सबसे बढ़िया चीज़ें हैं वो है इसकी बैटरी, अच्छा प्रोसेसर, साथ ही साथ IP64 की प्रोटेक्शन और इससे भी बेहतर ये कि ये वैल्यू फॉर मनी है। साथ ही वो एरियाज जहाँ पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है वो ये कि कैमरा सेटअप काफ़ी बेसिक है। अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेगा। जो प्रोसेसर है वो हैवी गेमर्स के लिए नहीं है और साथ ही साथ ब्राइटनेस आउटडोर में थोड़ी कम हो जाती है। चलिए लास्ट में आपको बताती हूँ कि अगर आप ये अफोर्डेबल कैटेगरी का स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास जो वेरिएंट है उसमें किस तरह की ऑप्शंस है और साथ ही साथ वेरिएंट के हिसाब से इसका प्राइस क्या है। तो सबसे पहला वेरिएंट जिसमें आपको 6 GB की रैम प्लस 128 GB की स्टोरेज मिलेगी, इसका दाम है 14,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट इसमें आपको 8 GB की रैम मिलेगी प्लस 128 GB की स्टोरेज मिलेगी। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये है 15,999 रुपये, जो इसका टॉप वेरिएंट है। तीसरा वेरिएंट इसमें आपको मिल जाएगा 8 GB की रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज और इसका दाम है 16,999 रुपये। सेल की शुरुआत हो चुकी है, अमेजॉन पर ये मौजूद है। जो रेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी आप इसको खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल बजट कैटेगरी का ये स्मार्टफोन है और दमदार बैटरी जो है इसकी USP है।